हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इंग्लिश में जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हम कई बार किसी से पूछते हैं तुम किसके साथ हो, तो कई बार बोलते हैं मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कई बार हम इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कितनी बार मुझे कॉल करोगे। अल्टीमेटली जब इस तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो हम इन सभी एडवांस लेवल के WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आज की क्लास में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज़ दीज वेरी इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स। दोस्तों, WH वर्ड्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होते हैं नॉर्मल WH वर्ड्स। नॉर्मल WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके वाई, वो होते हैं व्हेन, वो होते हैं वेयर, वो होते हैं व्हाट और वो होते हैं विच। और भी एक दो होंगे, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो दीज आर नॉर्मल WH वर्ड्स जिनका यूज हम सभी कर लेते हैं और हम इनके मीनिंग्स भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन WH वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? अगर नहीं जानते तो बस अगले 10 मिनट्स इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि हम इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे आंसर देंगे। देखिए, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स। पहला होता है विथ हुम। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। अभी हम आगे चलकर इन सभी WH वर्ड्स के एक एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से। इन विच का मतलब होता है किसमें या जिसमें। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। अब कुछ होते हैं नॉर्मल WH वर्ड्स, उनके मीनिंग्स भी हम देख लेते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। हु यहां पर व्हेन का मतलब होता है कब। फिर है आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। व्हाट का मतलब होता है क्या और विच का मतलब होता है कौन सा। इसमें एक और WH वर्ड बचा है, दैट इज हाउ। बेटा, हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब होता है कैसे। सो अल्टीमेटली मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स एक पूरी स्क्रीन पर कर दिए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब वापस हम आ जाते हैं। अब हम एक एक WH वर्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विथ हुम। यहां पर देखिए दोस्तों, विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। विथ हुम का मतलब क्या होता है? किसके साथ। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सभी के एक एक दो दो एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने पूछा कि तुम किसके साथ हो, है ना। तुम किसके साथ घूम रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे विथ हुम आर यू रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है घूमना। विथ हुम आर यू रोमिंग। मैंने कहा तुम किसके साथ बैठे हो, विथ हुम आर यू सिटिंग। तुम किसके साथ जा रहे हो, विथ हुम आर यू गोइंग। तो इस तरीके से किसके साथ अगर शब्द आ जाए तो आपको यूज करना है विथ हुम। हमारा एक और WH वर्ड है सिंस व्हेन। बेटा, सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है? यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस व्हेन। हम क्या लिखेंगे? यहां देखो, ये लिख दिया मैंने सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कब से। एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। अब सिंस का प्रयोग बेसिकली हम करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जब भी हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो वहां पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन। since when have you been waiting for me। waiting for me। तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। since when have you been waiting for me। ठीक है। तुम कब से खाना खा रहे हो। since when have you been eating food। तुम कब से मुझे परेशान कर रहे हो। since when have you been bothering me। bother का मतलब होता है परेशान करना। अब यहां पर देखो, हमारा अगला जो WH वर्ड है वो है हाउ ऑफन। बेटा, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा हाउ ऑफन। क्या लिखा? हाउ ऑफन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कितनी बार। जैसे मैंने कहा तुम कितनी बार खाना, तुम दिन में कितनी बार खाना खाते हो, यानी कि क्वेश्चन क्या था,
तुम एक दिन में कितनी बार खाना खाते हो, तो यहां पर पहले लिख दो हाउ ऑफन डू यू ईट फूड, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड इन अ डे, तुम एक दिन में कितनी बार खाना खाते हो। जैसे मैंने पूछा तुम कितनी बार पानी पीते हो, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर, तुम कितनी बार उसे फोन करते हो, हाउ ऑफन डू यू कॉल हिम, तुम कितनी बार बातें करते हो, हाउ ऑफन डू यू टॉक। इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल आपको प्रेजेंट के दे रहा हूं, पर आप ऐसा ही बोल सकते हो तुम कितनी बार वहां पे जाओगे, तुम कितनी बार वहां पे जाओगे, हाउ ऑफन विल यू गो देयर। अब यहां पर देखिए हमारा अगला WH वर्ड्स है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, मैं पहले लिखता हूं WH वर्ड एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितनी बार। एट व्हाट टाइम कितनी बार, तुम कितनी बार नहीं, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। जैसे मैंने कहा तुम किस समय सोते हो, कैसे बोलेंगे, तुम किस समय सोते हो, तो पहले लगाओ एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, तुम कितनी बजे सोते हो। मैंने कहा तुम कितनी बजे इंग्लिश सीखते हो, कैसे बोलोगे, एट व्हाट टाइम डू यू लर्न इंग्लिश, तुम कितनी बजे स्कूल जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। हम चाहे तो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बना सकते हैं, तुम कितने बजे मुझसे मिल रहे हो, एट व्हाट टाइम आर यू मीटिंग मी, तुम कितनी बजे मुझे फोन कर रहे हो, एट व्हाट टाइम आर यू कॉलिंग मी, तुम कितनी बजे ऐसा कर रहे हो, एट व्हाट टाइम आर यू डूइंग सो। तो कितने बजे इस वर्ड के लिए, इस क्वेश्चन वर्ड के लिए हम लगाते हैं एट व्हाट टाइम। एक बार अगर आप इस पूरे लेक्चर को अटेंड कर लेंगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लास्ट में होमवर्क देकर भी आपको जाऊंगा। अब हमारा अगला जो WH वर्ड है दैट इज फ्रॉम वेयर। कौन सा वर्ड है बेटा, अगला वर्ड है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है, क्या होता है मतलब फ्रॉम वेयर का, कहां से, फ्रॉम वेयर, कहां से। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, वी ऑफन आस्क, हम कई बार पूछते हैं तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आपका जवाब क्या होता है, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। कई बार हम ऐसे पूछते हैं तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से, ठीक है, वह कहां से है, फ्रॉम वेयर इज ही, इस तरीके से बनेगा। हमारा अगला WH वर्ड है इन विच। इन विच का मतलब होता है किसमें या जिसमें। अगर हम एज ए इसको रिलेटिव क्लॉज यूज करेंगे तो इन विच का यूज होगा जिसमें, लेकिन हम WH वर्ड यूज करेंगे तो इसे बोलेंगे इन विच, किसमें। यहां पर देखो आपको समझ में आएगा, पहले हमने WH वर्ड लिखा इन विच। इन विच का मतलब होता है किस में। जैसे मैंने पूछा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कैसे बोलोगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तुम कौन से गांव में रहते हो, इन विच विलेज डू यू लीव। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम किस परिवार का हिस्सा हो, या तुम किस परिवार में रहते हो, इन विच फैमिली डू यू लीव, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। इन विच का मतलब होता है किस प्रकार या किस में। अब यहां पर हमारा अगला WH वर्ड है व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। जैसे हम बोलते ना तुम किस तरीके का बिहेव कर रहे हो, है ना। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, व्हाट टाइप ऑफ, पहले हम WH वर्ड लिख लेंगे व्हाट टाइप ऑफ। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम किस प्रकार का खाना खा रहे हो, अब हम बोलेंगे यहां पर व्हाट टाइप ऑफ फूड। व्हाट टाइप ऑफ फूड, किस प्रकार का खाना, व्हाट टाइप ऑफ फूड आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग। मैंने कहा
तुम किस तरीके के कपड़े पहने हो, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर यू वेयरिंग। समझ में आई बात। व्हाट टाइप ऑफ मतलब होता है किस प्रकार का, किस तरह का। समझ में आ गया, याद रहेगा। हमारा अगला WH वर्ड है बाय हुम, किसके द्वारा। इसका उपयोग हम बेसिकली पैसिव वॉइस में करते हैं। यह मकान किसके द्वारा बनाया गया, यह खाना किसके द्वारा बनाया गया, ये कंप्यूटर किसके द्वारा चलाया गया। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, चूंकि यहां पर स्पेस है थोड़ा सा, तो यहां लिख देता हूं बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा बाय हुम, मैंने कहा बाय हुम, बाय हुम was this, by whom was this house built, by whom was this house built, यह घर किसके द्वारा बनाया गया। तो गाइस देखिए, मैंने सारे WH वर्ड्स लिखे हैं और उसके एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं। मैंने आपको इनके हिंदी मीनिंग्स भी बताए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी जाना नहीं है आपको। अब अगला देखना है फॉर हुम, किसके लिए। तो फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। हमने यहां पे लिखा फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम। कैसे बोलेंगे फॉर हुम, तुम किसके लिए यहां खड़े हो, है ना। कैसे बोलेंगे, फॉर हुम आर यू स्टैंडिंग हियर, फॉर हुम आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहां किसके लिए खड़े हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, फॉर हुम आर यू वेटिंग। या हम चाहे तो इस फॉर को आगे पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे हुम आर यू स्टडिंग हियर फॉर, तो आप यहां बोल सकते हो हुम आर यू वेटिंग फॉर। तो फॉर प्रीपोजिशन पीछे भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है, चॉइस आपकी है। वापस आते हैं, अब यहां पर कुछ नॉर्मल WH वर्ड्स हमारे बचे हुए, इनके भी हम एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें आगे कभी दिक्कत ना आए। फॉर एग्जांपल एक है वाई, तो वाई को हम कैसे बनाएंगे। वाई का मतलब होता है क्यों, ये सामान्य क्वेश्चन पूछने में आता है। जैसे मैंने कहा वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो, वाई आर यू सो सैड। अब ऐसे तो हजारों यूज हम करते हैं, वाई आर यू राइटिंग दिस, तुम ये क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। तो आप बोलोगे सर आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आपको सच में समझ में आता है कि हाँ सर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, हम सबको आनी चाहिए ताकि हम टाइम के साथ अपडेट रह सके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल करिए और ज्वाइन करिए, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इंग्लिश बोलना सीखिए। तो मास्टडी ऐप डाउनलोड करिए, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ज्वाइन करिए प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अभी तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने मास्टडी ऐप पर अंग्रेजी बोलना सीखा है हमारे कोर्सेज के थ्रू। आप किस बात का वेट करिए, अभी ज्वाइन करिए इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन क्लासेस और सीखिए इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से। अब अगला आता है हमारा, है ना, अगला आता है हमारा वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो हमें सबको पता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे मैंने कहा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। ठीक है, तुम कहाँ सो रहे थे, वेयर वर यू स्लीपिंग। हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक आता है आपका व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, है ना। वही बात आ गई टाइम से रिलेटेड, ये टाइम बताता है। जैसे मैंने कहा वाई आपको बताता है कारण, वेयर आपको बताता है प्लेस का नाम, और व्हेन आपको बताता है टाइम। मैंने कहा कि तुम कब उठते हो, कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। इस तरीके का हमने सेंटेंस बनाया। एक और होता है, जैसे मैंने कहा कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू ईट फूड, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश। वी कैन यूज थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। अगला आपका आता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना।
व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे हम सिंपल सा बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसके अलावा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू ईट, है ना, व्हाट डू यू वेयर, व्हाट वर यू डूइंग, बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं व्हाट के। अगला हमारा वर्ड आता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे मैंने कहा, या कौन सी भी हो सकता है, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट। विच इज योर फेवरेट कलर, विच का प्रयोग हम ऐसे भी करते हैं, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट ड्रेस, विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट मोबाइल। इस तरीके से विच के सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। एक और हमारा WH वर्ड होता है, अब देखो वाई हो गया, वैन हो गया, एक होता है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे मैंने पूछा तुम यह कैसे जानते हो, तुम यह कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो दैट, क्या बोलेंगे, हाउ डू यू नो दैट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो गाइस अल्टीमेटली जितने भी WH वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, उन सारे के सारे WH वर्ड्स को मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं आपको 5 सेंटेंसेस होमवर्क में दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू 5 सेंटेंसेस। आपको उन 5 सेंटेंसेस को बनाना है इंग्लिश में। वो 5 सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है, यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है, ठीक है, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। दूसरा सेंटेंस है तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तीसरा सेंटेंस है तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। और चौथा सेंटेंस है वह तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। एंड द लास्ट सेंटेंस इज तुम यहां क्यों हो, तुम यहां क्यों हो, तुम यहां क्यों हो। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। WH नहीं, HW, ये है आपका होमवर्क। कमेंट में इसको करिए। और अगर आपको और अच्छे से सारे WH वर्ड्स को पढ़ना हो तो आप ये मेरी बुक बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। इस बुक में पूरा चैप्टर दिया हुआ है WH वर्ड्स का, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है एग्जाम्पल के साथ। तो ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट से बुक। अदरवाइज मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। होमवर्क जरूर कर देना।